ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। आज हम लोग स्मरण करेंगे श्री सुदेवी जी जो अपनी कबरा आदि सहचरी वृंदों के सहित प्रिया प्रीतम को अपनी बगीची में जो उनके बाग में विशाल जो मंडल है उस पे श्यामा श्याम को बड़े ही आनंद पूर्वक होरी खिलाएंगी और उनके संग में श्री रंग देवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो और श्री इंदुलेखा जो अपनी परिकर लेकर के और बड़े उल्लास पूर्वक सौंध सामग्री लेकर के ये भी पधारी हैं। और आज के जो मुखिया सभी हैं वो श्री सुदेवी जो हैं उनके मनोरथ में प्रिया प्रीतम होरी खेलेंगे। तो इनका प्रसंग हम लोग आज स्मरण करेंगे। होरी खेलही दो रसिक रस भीन, संग लिए ललना सरस, अपनी अपनी बीन, संग लिए ललना सरस, अपनी अपनी बीन। हो रंग होरी खेले संग सरस, संग सरस
लेंगे। श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के बाद संध्या होने से पूर्व अर्थात उत्थापन करा करके और श्यामा श्याम को सहचरी वृंद श्री सुदेवी जी के बाग में पधरावनी कराती हैं और तब बड़े आदर पूर्वक पूजन करके और तब श्यामा श्याम को होरी खिलाती। तो सर्वप्रथम थोड़ी सी इनकी भूमिका स्मरण कर लेंगे कि उत्थापन से पूर्व जैसे सहचरी में स्मरण करते हैं हम लोग वैसे भी स्मरण करते हैं कि घरी 4 दिन रहो जान के सहचरी आन जगावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे, यह सुख मुख कहतन बनियावे, नैन नहीं के द्वार में ले ले ही माही बसावे। अत्यंत सूक्ष्म रूप से समग्र सहचरी वृंद सुंदर प्रियालाल को होरी खिलावेंगी, इस उमंग में भरी हुई हैं और बड़ी सुंदर वेशभूषा से अलंकृत होकर के अपनी सौंज सामग्री लेकर के और समग्र जो सहचरी वृंद है प्रिया प्रीतम को श्री मोहन महल में जो पौड़े हुए हैं उनको जगाने के लिए बड़ी सुंदर रीति से गाती बजाती हुई और ये सहचरी वृंद 8 दिशा से पधार रही है मोहन महल में अनेक जो सौंज सामग्री लेकर के और बड़ी उमंग में भरी हुई है। मैंने एक एक पल उनको भारी पड़ रहा है कि वो प्रिया प्रीतम को होरी खेलते और उनको दोनों को रस में रंग में सराबोर होते दिखना चाहती हैं। इस आगामी बात जो छठा है उसमें कि प्रिया जो ऐसे खेलेंगी, लाल जी यूं खेलेंगे, दोनों एक दूसरे को छल बल कल करके एक दूसरे को सराबोर करेंगे। इन बातों को आगामी बातों को विचार करके वो आनंद में मग्न हो रही हैं और बड़ी ही आनंद में भरी हुई 8 दिशाएं सहचरी वृंद अपने अपने परिकर लेकर के गाती बजाती हुई प्रियालाल को जगाने के लिए मोहन महल में आती हैं। वहाँ यथा योग्य सखियों की मिलनी होती है और अपनी अपनी सौंज सामग्री को बड़ी बड़ी जूत पिटिकाएं उसमें पधरा देती हैं और उन दोनों जालियों के माध्यम से प्रिया प्रीतम की जो संयम की माधुरी है, जैसे कि दोनों की ऐसी माधुरी अदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे, कमल कमल प्रतिपालन के अति आनंद बढ़ावे। ऐसी जो श्यामा श्याम की शोभा है अंग अंग भामन हरणी, अंग अंग भामन हरणी, अंग अंग भामन हरणी, अंग अंग भामन हरणी, आलिंगन तुम बनयावरणी, आलिंगन तुम बनयावरणी, सब सुख सीम स्वरूप अगाधा, सब सुख सीम स्वरूप अगाधा, श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा, श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा, श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा, श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा। ऐसी जो श्यामा श्याम की मादक माधुरी है देख करके और यद्यपि उनकी आंखें वहां से आभार नहीं रही हैं, मन तृप्त नहीं हो रहा है। श्यामा जी की कौन सी ऐसी माधुरी है, लाल जी की कौन सी ऐसी माधुरी है जिसको देख करके सखी जन आघा जाएंगे, उसे तृप्त हो जाएंगे। अर्थात कोई भी ऐसी माधुरी नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक सखी वृंदों को मानस में रमाने वाली छटा है। तो ऐसी सुंदर प्रिया जी की मंद मंद हंसी, चित्रांकित मुखारविंद और सुंदर बगरित अलकावली और श्रम कंद से मुखारविंद मुखमंडली है, ये समाशक्त है, सराबोर है प्रिया जी की भी और लाल जी की। ऐसी सुंदर माधुरी देखी कह रही हैं कि
सब सुख सीम स्वरूप अगाधा, श्री हरि प्रिया स्वामिनी राधा। समग्र सुखों के मानो अगाध अगाध रस यहाँ बरस रहा है। सब सुख सीम मैंने प्रिया जी की जो माधुरी छिटक रही है, लाल जी की जो माधुरी बरस रही है, वो कह रही है कि जितने प्रकार के सुख कहे सुने जाते हैं उन सब का अगाध स्वरूप वहाँ निकुंज मंदिर में दृष्टिगत हो रहा है। समग्र सहचर्य में इसमें डूब रही हैं और जैसे बड़ी सभी आज्ञा करती हैं तो महल में प्रवेश करती हैं, जय जयकार करती हैं, प्रियलाल को जगाती हैं और करावलम देकर मसनद आदि लगाती हैं। एक एक अंग की माधुरी पे बलिहार जाती हैं, जैसे कि जय नमो उदर सुबेशनी सुदेशनी, जय नमो नाग सुदेश, जय नमो सुंदर ग्रीमणि, जय नमो शोभा सीमनी, जय नमो न कबे सरधरा, जय नमो प्रीतम मनहरा, जय नमो ईछन आतुरा, जय नमो चितवन चातुरा। मैंने एक एक अदा को, एक एक चेष्टाओं को नमस्कार कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। फिर प्रिया प्रीतम की बलिहार लेती हैं, दर्पण दिखाती हैं, मसनद आदि लगाती हैं और बड़े आदर पूर्वक वस्त्र आभूषण जो है प्रिया प्रीतम के समगाती हैं और बड़े आदर से, बड़े प्रेम पूर्वक उनके जो सुंदर प्रिया जी के जो संकल की बूंदें हैं, कोल फलक है, ललाट पटल है, चिबुक प्रदेश ग्रीमा है और इस तरह लाल जी के बड़े होले होले प्रेम से संरक्षण करती हैं। फिर दर्पण दिखाती हैं, फिर यहीं पे बगल में विराजमान करके दोनों को उत्थापन के भोग लगाती हैं और उत्थापन के भोग लगा करके जल पिलाती हैं, मुख दिलाती हैं और यहीं पे प्रिया जी को मुखवास, लाल जी को मुखवास, प्रिया जी को तांबुल, लाल जी को तांबुल खवाती हैं और दर्पण दिखाती हुई नख से सिक पर्यंत प्रिया जी को, लाल जी को यहाँ पुनः वस्त्र आभूषण से सजाती है। सजा करके गंध से दोनों के मंगल बिगड़ा चरसती हैं, केश पास को चरसती हैं। हृदय देश है, स्कंद भाग उदर प्रदेश है, उरु प्रदेश है, केश राशि है और बड़ी सुंदर जो है माला प्रिया जी को धारण कराती हैं, लाल जी को धारण कराती हैं, नेत्रों को अंजन से आजती हैं, कपोल में श्यामल में जो साबित करती हैं और दोनों को कर कमल में लीला कमल धारण कराती हैं और सोंगत सौरभ लिए कमल कर रतिरस प्रीतम प्यारी, कुंजन में बलिहारी बैठे दो कुंजन में बलिहारी। सोंगत सौरभ लिए कमल कर नील कमल श्यामा रुचि कीनी, नील कमल श्यामा रुचि कीनी, अरुण बरनता हरि मन भाई, अरुण बरनता हरि मन भाई, अरुण बरनता हरि मन भाई, अरुण बरनता हरि मन भाई। तो दोनों के कर कमल में एक एक प्रिया जी को नील कमल धारण कराती हैं, प्यारे को अरुण कमल धारण कराती हैं और दोनों बड़े मतलब आदर पूर्वक प्रेम पूर्वक उनको सुमते हैं और सुनाते हैं। जय श्री बट लपटी रहे अंग सनकर, मानो मरकत कनक जराई, मानो मरकत कनक जराई। फिर सहचरी वृंद जो बड़े आदर पूर्वक आकर के निवेदन करती हैं और उनके निवेदन को सुन करके श्यामा श्याम बड़े ही प्रेम पूर्वक जो लीला स्थली है वहाँ श्यामा श्याम पधारते हैं। रास्ते में सुंदर सुंदर जो है श्रीधाम वृंदावन की माधुरी है, केली कला कौतुक, जैसे कल स्वादन किए थे, केवल पाठ किए थे कि नाना केली कला कौतूहल बिलसत है बनमाए। श्यामा श्याम जब वन में पधारते हैं तो नाना प्रकार की केली का आस्वादन करते हैं, भांति भांति की कला का प्रदर्शन करते हुए, नृत्य कला का और रसमय कलाएं हैं और अद्भुत अद्भुत दोनों के प्रिया जी अपनी कला दिखा करके लाल सहित समग्र
यावन मात्र को मोहित कर रही, मैंने सखी वृंदों को भी और प्यारे अपनी कला प्रदर्शन करके प्रिया सहित समग्र यावन मात्र को आनंदित कर रहे हैं। और सहचरी वृंद भी अपने बीच बीच में जो है समय समय अनुसार कला प्रदर्शन करती हैं। वो प्रिया लाल को चंबे में डाल देती हैं, आश्चर्य में डाल देती हैं, इसे सहचरी में झुमका खेलती हैं। तो प्रिया उनकी झुमका देख करके मतलब सुख के सागर में डूब जाते हैं। प्रिया जो स्वयं कह सके तुम या झुमका को अब विराम दो, हम इतने खुश हैं सखी, ये तो तुम तो एकदम आश्चर्य में डाल रही हो, हम दोनों इसमें विभोर हो रहे, मगन हो रहे हैं, तो बड़ा ही आश्चर्य में तुम्हारा ये खेल है। तो सखी वृंद कला दर्शन करा करके और कुतूहल ऐसे जैसे चल सके देख न जाए कौतुक आज भले। जो ये होली का खेल है ये भी एक कौतुक ही तो है, कौतुक महा कौतुक है। ये कौतुक इनको कौतुक, ये प्रिया प्रथम कौतुक ही है, इनको ऐसा कौतुक करना इनको रुचता है। कौतुक माने खेल होता है, लीला होती है, और भी इनके बहुत अर्थ होते हैं। तो कौतुक इनको कौतुक भावे, न्याय विलास निबाल कहावे, नेक तो निहार देखो कैसे छवि पावे, पीछे तो करोगी जो तिहारी उर। तो प्रिया प्रथम जो कौतुक ही है। अब लाल लल्ला को बड़े आदर पूर्वक वन में पधराती हैं। वन में जब पधरा रही हैं तो नाना के लिए कला कौतुक मुझे याद आया, छोटा सा है, बहुत सुंदर। ये ब्रज की लीला है। और मैंने एक अपने बड़े प्रेमी महात्मा हो गए, आप लोग नाम सुने होंगे, ये है ना आश्रम वन विहार, श्री वन विहार वाले महाराज जिनका नाम है श्री माधव दास जी महाराज भक्त माली। इनको देखो कैसा ये कौतुक दर्शन हुआ प्रिया प्रीतम का। तो इनको थोड़ा स्मरण करते हैं। तो एक बार की बात है कि ये महाराज जी बरसाने गए हुए थे दर्शन करने के लिए, कुछ रह के वहाँ भजन भी किए थे। तो संजोग से बरसाना जो श्री जी का मंदिर है ना, मंदिर से जो जयपुर जी का मंदिर है ना, उसके बगल में एक स्वामी जी का स्थान है। स्वामी जी मतलब जो श्री लाडली जी को जो प्रकट किए थे उनको स्वामी जी कहते हैं। वैसे उनका नाम
श्री नारायण स्वामी जी है, जिन पे कृपा करके श्री लाडली जो प्रकट हुई थी, विजय लाडली जो, तो जहाँ वो भजन करते थे ना, उस भजन स्थली को लोग प्रणाम करते हैं, उनको छू करके दंडोत करके लोग परिक्रमा देते हैं। तो उसी के वहीं पे पूज्य बाबा महाराज श्री माधव दास जी महाराज वहाँ बैठ करके और नंदगांव की जो है ना, नंदगांव की माधुरी देख रहे थे और वहीं पे ध्यान कर रहे थे, प्रिया लीला का ध्यान कर रहे थे। और स्मरण करते 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 ऐसा हुआ कि अब वो ध्यान नहीं रहा, आंखें खुली हैं और सामने क्या कौतुक दिख रहे हैं। देखिए कौतुक खास करके उसको कहा जाता है कि ऐसा कलोल श्यामा श्याम की ऐसी लीला जो कि देखने वाले को आश्चर्य में डाल दे। माने वो खड़ा है तो उसको सुधि नहीं, अगर बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो उसको मैंने देखे कि सुधि नहीं कि कहाँ है, उसमें ऐसे वो लीन हो जाता है, ऐसी उसकी इंद्रिय ग्राम मन बुद्धि चित्त ऐसी पंगु हो जाते हैं कि कोई सुधि बुद्धि नहीं रहती। आश्चर्य में महा आनंद के सिंधु में मानो वो कलोल कर रहा है। माने जहाँ उसके तन मन के तनिक भी कोई भान नहीं है, ऐसा जो प्रियाव्रतम का कलोल है, आश्चर्य में डालने वाला खेल है, उसको कौतुक कहते हैं। और एक प्रियाव्रतम की लीला को भी कौतुक कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि नंदगांव की तरफ से एक नहीं अनेकों हाथी हैं, वो विशाल, मतलब ये इस लोक के हाथी वो नहीं है, इस लोक के घोड़े नहीं है, वो विशाल विशाल घोड़े हैं। और एक बहुत विशाल जो है वो बारात आ रही है बरसाने की तरफ, और उस बारात में हजारों हजारों की तादाद में ग्वाल बाल एकदम सुंदर जो है वेशभूषा से अलंकृत हैं, और हजारों अनेकों अनेकों घोड़े हैं दिव्य जो सजे हुए हैं, उनका बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया है। और अनेकों विशाल विशाल दिव्य दिव्य हाथियां हैं, और एक हाथी पे बड़ा छत्र लगा हुआ है, उस पे जो पीछे छत्र लेकर कोई बैठा हुआ है, और छत्र के नीचे जो है ठाकुर जी दुल्हा रूप में बैठे हुए हैं, और बरसाने की ओर और अनेकों तरह की जो है वाद्यंत्र बज रहे हैं, और गाने वालों की मंडली है, बजाने वालों की मंडली है, जय जयकार करने वालों की मंडली है। और जो बाराती नहीं होते हैं, बाराती जो संग में चलते हैं ना, ऐसी सुंदर सुंदर वेशभूषा से सजे हुए बाराती वृंद है। वे अब वो जो नंदगांव से बारात आ रही है बरसाने में, श्री जी के मंदिर में आ रही है, मैंने श्री बृजभान राय जी के यहाँ बारात आ रही है। तो बाबा तो बैठ के पहले वो नंदगांव की माधुरी देख रहे थे कि देखो ये कितनी बढ़िया बात है कि बरसाने में बैठे बैठे और नंदगांव का जो है नंद बाबा का महल दिख रहा है, दोनों भैया उसमें विराजमान है, और इसी में मतलब वो खो रहे थे। ये बातें तो कहाँ तिरोहित हो गई, और अपने आप वो दिव्य सुंदर बारात की झांकी दिख रही है। धीरे धीरे बारात आती 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 करीब आकर के तो बिल्कुल साफ दिखने लगी, और उसमें एकदम मग्न हो गए, डूब गए। संजोग से वही पे क्या होता है कि एक देवी प्रकट होती है उसमें। वो देवी कोई और नहीं है, वो देवी जो है, जब वो देवी प्रकट होती है और प्रकट होकर उनके पास आती है, उनकी ऐसी माधुरी की बाबा ने व्यक्त किया था कि वो माधुरी ऐसी थी, वो देवी ऐसा लगता है साक्षात लक्ष्मी जी हैं। मैंने उनका ऐसा सौंदर्य, ऐसी शालीनता, ऐसी मानो दया की मैंने अंग से मानो वर्षा हो रही है, वात्सल्य की वर्षा हो रही है। और पास में आकर के बोलती हैं, तुम मुझे पहचानते हो? तो मैं तो आपको नहीं पहचानता हूँ देवी, आप कौन है? नहीं जानते हो? अरे मैं श्री जी की सखी हूँ। तुम अपने को जानते हो? मैं तो अपने नहीं जानता हूँ। अरे तू भी श्री जी की सखी है। देखो मेरा नाम अमित है और तुम्हारा नाम माधुरी सखी है, तुम्हारा नाम अली माधुरी है। तुम श्री जी की सखी हो और तुम्हारा नाम जो है अली माधुरी है। उन्होंने नाम दिया अली माधुरी, तो बाबा का नाम हो गया अली माधुरी। बाबा कितना मोटा ग्रंथ है, जिसमें हम जानते हैं कि सैकड़ों पद और अनेकों माज है, चौपाई है, दोहा है, अनेकों पद पदावली है,
अनेकों लीलाएं, जिसमें कंदोक लीला है, सेवा सुख तो पूरी में लिखी है, राधा सहस्र नाम लिखी है, भक्त सहस्र नाम लिखी है, और वृंदावन की महिमा है, राधा नाम 32, 36, 32, 54, 25 अनेकों है उसमें, और पद पदावली बहुत है। हम समझते हैं महावाणी से तो कम से कम दुगुना तिगुना होगा। महावाणी जो कलेवर है ना, अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो दुगुना तिगुना से तनिक भी कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। मैंने बहुत बढ़िया सरल भाषा में। तो बाबा को श्री बरसाने धाम में ये कौतुक दृष्टिगत हुआ था। ऋतिक शेखर लाल जी जो है हाथी पे बैठ करके और छत्र के नीचे, और उनके सेवा में अनेकों जो है वो सेवकगण हैं, और ब्याह करने के लिए पधार रहे हैं बरसाने में। और बरसाना भी बड़ा भव्य प्रकार से सजा हुआ है, और वो देवी जो प्रकट होती हैं अपना स्वरूप दिखाती हैं, अपना नाम बताती हैं, और इनसे कौतुक बस पूछती हैं कि तुम्हें तुम्हारा नाम पता है? उन्होंने कहा मेरा नाम तो मुझे पता नहीं है। तो देखो तुम्हारा नाम है माधुरी अली माधुरी। बाबा बहुत खुश हुए, और देखिए देखते 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 दोस्तों फिर तिरोहित हो गया। वही फिर मंदिर है, और वही फिर वहाँ जो झाड़ है, वृक्ष है, लता है, पर्वत का दृश्य पुनः दिखने लग गया। तो इसको एक कौतुक ही समझिए, कौतुक। पूज्य श्री माधव दास बाबा महाराज जी को दृष्टिगत हुआ था, उनको दिखा था श्री धाम बरसाने। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फूले चले दो लाल
प्रीतम की बहुत भव्य सवारी निकलती है होली खेलने के लिए। और इस सेवा में आगे आगे मैंने मुखियात्व कर रही है श्री सुदेवी जो कबरा आदि जो हैं, सुकेशी आदि सखी हैं, मनोहरा जी हैं, माँ हीरा जी हैं, हारकंठी जो हैं, अनेकों सहचरी वृंद हैं, वे आगे आगे सेवा में हैं और श्री सुदेवी जी की देख देख में। और सातों जो सखी हैं, श्री ललिता, विशाखा, श्री चंपक लता आदि आदि सखी, ये भी सपरिकर या श्यामा श्याम की अद्भुत शोभा को पान करती हुई सेवा करती हुई। और ये श्री सुदेवी जी के बाग में ये समग्र सखियों सहित प्रिया प्रीतम की जो यात्रा सवारी है वो पधार रही है। तो को कर ढोरवती चौर सुधारी, प्रिया जी के बगल में, लाल जी के बगल में बड़ी सुंदर दीदी पेमान, जिनका जो दंड तो है वो सोने का है, नगों से जटित है, और धौल धौल वर्ण के मतलब शुक्ल शुक्ल वर्ण का सुंदर जो है चवन है, और सुंदर सुंदर जो रंग बिरंग के भिजने हैं, और सुंदरेशी जी जो मूर्छल आदि हैं, और सखियों की बहुत शोभा है जय जयकार करती हुई। और लाल लल्ला दोनों जो है वो बहुत सुंदर जो है मैंने कुंज बिहारी ने कुंज बिहार बिहारेंगे, अमृत कुंज को अमृत लय लय पी पी प्राण प्रतिपारे में, भांति भांति से लाल लल्ला जो है कलोल करते हुए खिलाते इतराते हुए परस्पर मैंने दोनों श्री हरिप्रिया अटक रहे दो निज निज नयन निहारने, ओ झूमते झूमते लाल लल्ला जो है और आते हैं श्री सुदेवी जी का जो महल है, बाग है, उसके दरवाजे पे सैकड़ों सखी माँ विराजमान, वहाँ स्वागतार्थ सुंदर सुंदर जो मांगलिक द्रव्य सौ सामग्री पद पानी देती हुई जय जयकार करती हैं, श्यामा श्याम के फूल बरसाती हैं, आरती उतारती हैं और पद पानी देती हुई श्यामा श्याम की सवारी को अंदर पधरावनी कराती हैं और दिव्य मंडल पे ले आकर के, और यहाँ पर मंडल पर ले आकर के कुछ थोड़ी देर के लिए सुंदर चौकी जो है पधरा करके और सुंदर से बिछैया बिछा करके, और क्योंकि श्यामा श्याम मोहन महल से पधारे हैं सुंदर सबको कृतार्थ करते हुए, तो यहाँ आते हैं तो थोड़ी लाल लल्ला को विराजमान करते हैं। और कौश की पांय पलोटे, कौश की भुज चापत चित चाच, कि कुछ सखियां हैं वो श्यामा श्याम के सुंदर सुंदर जो चरण कमल हैं उनको सुंदर चरण पीठिका पे पधराई हुई है, और नीचे जो सुंदर सुंदर जो फूलों के सुंदर गलीचे बिछे हुए कोमल कोमल उस पर बैठ जाते हैं, और प्रिया जी के चरण कमल को अपने कर कमल में, लाल जी के चरण कमल को अपने कर कमल पधरा कर हौले हौले सेवन कर रही हैं, मैंने आनंद में मगन हो रही हैं। कौश की पांय पलोट है, कौश की भुज चापत, कोई प्रिया जी की भुजाओं को हौले हौले संभाल, कोई दाहिनी कोई लाल जी की, और लय कर फूल बीजना ब्यारत ब्यार परम सुखदा, और बड़ी सुंदर सुंदर जूही की बीजना है, राय बेल की बीजना है, कमल की बीजना है, मौलसरी की बीजना है, हौले हौले प्यार करती हैं और प्रिया जी के रोम रोम को, लाल जी के रोम रोम को। और कोई सकी दर्पण लय दिखरावती दर्पा, और कोई सके सुंदर सुंदर जो मिष्ठान आदि हैं वो प्रिया जी को चखाती हैं, लाल जी को चखाती हैं, खवाती हैं, प्रिया जी को खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं, कोई सलोनी चीज खवाती हैं, कोई जो इस वसंत ऋतु में उत्पन्न होने वाले जो सुंदर सुंदर फल हैं उनके बड़े सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, सुस्वादु सुस्वादु प्रिया जी को पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं, सुंदर सुंदर जो मिष्ठान है वो प्रिया जी को, लाल जी को खवाती हैं, और जल पिलाती है, मुख धुलाती है, मुख वास देती हैं, और तांबुल खवाती हैं, फिर दर्पण दिखाती हैं प्रिया जी को, गंध तेज रचती हैं, और मतलब कृत कृत सहचरी वृंद हो रही हैं। तो देखत देखत बन फुलवारी सुख आसन बैठे सुखकारी, मैंने वो जो आसन है सुखासन बड़ा सुख देने वाला है, प्रिया प्रीतम को बड़ा सुहाना लगने वाला है, उनके रोम रोम को बड़ा आनंद करने वाला है। और सखी जन सेवा क्या कर रही है जी, मैंने अपना मैंने लगता है कि इसे अपना प्राण ही निकाल करके मैंने बड़ी आदर पूर्वक और शालीनता पूर्वक विनय करती हुई मैंने ग्रास ग्रास प्रति सखी निहोर, कुछ खवाती हैं तो कौर कौर पे निहोरा करती हैं, दर्पण दिखाती हैं तो लाल लल्ला जब दर्पण दिख रहे खो जाते हैं। तारत नाहे नेक कर बरते नागर रसिक रसिकनी प्यारी, जब दर्पण दिखाती हैं तो सखियों की दिखाने की शैली है, जो तरीका है
उसको तो प्रिया प्रीतम स्वीकार करते ही हैं। और कभी कभी वो अपने हाथ में वो दर्पण ले लेते हैं, सखी के हाथ से ले लेते हैं, सखी ने मुँह दे दो तो ले लेते हैं उनके हाथ से, फिर भी इत्मीनान से देख रहे हैं प्रिया जो लाल लिए कर दर्पण बदन निहारत नवल कुंवरी प्रिय रसिक बिहारी। नवल कुंवरी बने स्वामिनी लाडली जो और रसिक बिहारी लाल जी। टारत नाहिन नेक कर बरते, और हाथ से उस दर्पण को हटाने की उनकी इच्छा नहीं हो रही है। बड़े ही प्रेम से अपने नेत्रों की, मुखमंडल की, ग्रीवा की, आभूषणों की और वस्त्र की, मुकुट की, चंद्रिका की, झालर की और सुंदर सुंदर जो है बंदनी की, नगवेशर की, नृत्य की और चंचल चंचल जो नेत्रार वृंद की, बिंबादर की शोभा देख देख प्रिया बहुत खुश हो रहे हैं। मैंने तारत नाहि नेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी, नागर रसिक रसिकनी प्यारी, रीझ रीझ रहे बर बानिक पर। मैंने अपनी अपनी शोभा पे कौतुक यहाँ ये है कि प्रिया जो लेकर दर्पण देख रहे हैं तो लाल सिंह के फिर अपने देखने लग जाते हैं, वो देखने लग जाते हैं तो ये भी एकदम स्थिरता पूर्वक उसमें अब डूबे लग जाते हैं अपने माधुर्य पे, तो प्रिया जो दर्शन लेती हैं वे देखने लग जाती हैं। टारत नाहिन नेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी, और रीझ रीझ रहे बर बानिक पर। अपनी अपनी माधुरी पे, अपनी अपनी छटा पे बहुत खूब मैंने देख देख कर निहाल हो रहे हैं कि मैंने उनको विश्वास ही नहीं कि मैं क्या मैं इतना सुंदर हो सकता हूँ क्या, ये मेरी माधुरी है कोई और है। मैंने अत्यंत सुंदर शोभा को देख देख करके लाल लल्ला खो गए। आए तो थे दोनों होरी खेलने के लिए, लेकिन महा होरी के ये कौतुक है इसमें अटक रहे हैं। तो टारत नाहिन नेक कर बरते, नागर रसिक रसिकनी प्यारी। फिर सहचरी समझाए दोनों को समझाती बुझाती हैं और दर्पण को ले लेती हैं। और उसके बाद सुंदर जो ये मंडल है उस मंडल पे प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराएंगी और वहाँ बड़े बड़े प्रेम पूर्वक श्यामा श्याम दोनों की मिलनी कराते हैं। दोनों को होरी खेलने से पहले जो एक प्रेम से ओतप्रोत एक रीति है, रस रीति है, उसको पालन कराते हैं। और सुंदर जो सबसे पहले तो वो दर्शन कराते हैं प्रिया प्रीतम को, जो सौंज सामग्री है जो सजा रखी है, जो वहाँ की सुंदर छटा है, जो वहाँ की माधुरी है, जो वहाँ की शोभा है मंडल भर की, उनको दर्शन कराते हैं। और सुंदर जो चित्रसारी है वो दर्शन कराती हैं। दर्शन कर करके लाल लाला बहुत खुश होते हैं, आनंद में मग्न होते हैं। सुंदर सुंदर वासंती लताएं हैं, सुंदर सुंदर जो है वो नाना वर्ग के पंछी वर्ग हैं, और सुंदर अवनी की छटा है, मंडल की छटा है, और सुंदर जो कुंजे हैं उनकी छटा है, चवचे बने हुए हैं उनकी छटा है, छतरियां बनी हुई हैं उनकी छटा है, और जो सौंज सामग्री वाली जो पिचकारियों की पंक्ति है, लाखों लाखों पिचकारी है, लाखों लाखों कलश हैं जो रंग से भरे हुए हैं, बड़े बड़े कोपर थार हैं, परात हैं, जो पंक्तिबद्ध सजा के रखी, जैसे गमले सजाते हैं ना, इसे पंक्तिबद्ध सजा करके रखी हुई हैं। उसमें रंग बिरंग के नीले गुलाल, तो नीले गुलाल के थालियां हैं, पीले गुलाल की, लाल गुलाल की, हरे गुलाल की, सोशनी गुलाल की, ऐसी ऐसी फिर अबीरों की ऐसी पिचकारियां सजा के रखी हैं, जहाँ तहाँ भूखापन सजा के रखी है, अरगजा सजा के रखी है, कमोरियां सजा के रखी हैं। मैंने बड़ा सुंदर दर्शन, जैसे नुमाइश होती है तो दर्शन करके प्रिया प्रीतम एकदम जो है वो खिल जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ चौबचे बने हुए तो प्रिया प्रीतम दोनों जो है जैसे कि अंक माल दिए लाल दो चले चलत
हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया माता गज बर जो श्री हरि प्रिया माता गज बर जो राखे है बांधे गुणन करे गहरे राखे है बांधे गुणन करे गहरे श्री हरि प्रिया मत गजबर जम राखे है बांधे गुणन कर गहरे। अरे ऐसे जो सुंदर रचना है, अरे होली खेलने की जो सामग्रियां हैं बहुत कलात्मक ढंग से सजा के रखी हैं, जिनकी सजावट ही जिनकी रचना ही प्रिया प्रीतम को राखे बांध गुणन कर गहरे। मैंने ऐसी सुंदर उनकी रचना है, पधराने की विधि है और दिव्य जो कलात्मक ढंग से इनको एक प्रिया प्रीतम के नेत्रों को सुख देने के लिए। और प्रिया लाल उनका बड़ा ही क्रमशः आप दर्शन करते हैं तो कभी तो बड़े लाल लाल तेजी से चलते हैं और तेजी से चलते जब में 10-20 कदम चले तो ऐसी ऐसी वो मन को मोहित करने वाली चीजें हैं जिनको सजावट है उनको देख करके प्रिया प्रीतम बिल्कुल एकदम जड़ जैसे खड़े हो जाते हैं। फिर लेकर 2-4 कदम चलते हैं तो तेजी चलते हैं, धीरे धीरे गति धीरे एकदम शनै शनै चलने लग जाते हैं। मैंने इतना आनंद आ रहा है दर्शन करने में, छूते हैं दर्शन करते हैं, पूछते हैं सखियों से, सखी उनका वर्णन करती हैं, बताती हैं। ऐसे वो जो सुंदर सजा सजा के जो होली खेलने की जो चीजें हैं सजा के रखी हैं वो प्रिया प्रीतम दर्शन करके बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब प्रिया प्रसन्न होते हैं तो सखी तो कृतार्थ हो जाती हैं कि जैसे वो कहती है ना कि कार्य यह कृत कृत कृत्य कहाँ कि मैंने ऐसा कृत्य करके ऐसी सेवा करके मैं हम सब सखी कृतार्थ हो जाए। तो वैसी मतलब प्रिया प्रीतम जब उनको दर्शन करते हैं, आस्वादन करते हैं तो ये सखी कृतार्थ हो रहे हैं, भूरी भूरी प्रिया प्रीतम प्रशंसा करते हैं, सखिन की प्रशंसा करते हैं वहाँ सामग्री की। और लाल देख देख करके बहुत खुश होते हैं, आनंद मग्न होते हैं। और उसके बाद पुनः प्रिया प्रीतम एक वो जो सुंदर दर्शन करके और पुनः मंडल के मध्य में आते हैं और वहाँ फिर आगे की जो सेवा है वो होती है जैसे रंग रंगीली हो संग सरस रुधिनी ललना हो ललना हो ललना हो ललना हो ललना हो रंग रंगीली सखी सब आई लागत है अति परम सुहाई। हो अपनी अपनी भीरी लेनी चार चार सखी एकत्र कीनी। प्रियाल को थोड़ी है विराजमान होने दीजिए क्योंकि अब ना तो होली खिला सकते, फिर 9 बज जाएगा, फिर ना होली खेल पाएंगे और ना कोई हो पाएगा। बीच में जैसे शराबोर छोड़ना भी ठीक नहीं है ना, 1-2 बार पिचकारी से खिला करके और शेष खेल बाकी रह जाए वो भी ठीक नहीं है। तो परस्पर में विचार लीजिए कि हाँ लाल लल्ला को लिया के बड़ी सुंदर विराजमान करती हैं और लाल लल्ला परस्पर परस्पर निरखित थकित भय नैन, दोनों परस्पर की चंचल नेत्रों की माधुरी मंद मंद हंसी मन सुधा बरस रही है प्रिया के मुखारविंद से सुंदर बिंबाधर है। और खाए पान मुस्कान मनोहर, खाए पान मुस्कान मनोहर जगमगात नव जोबन ज्योति अमित अनूप रूप श्री हरि प्रिया। ये हरि की जो प्रिया लाडली जो है उनका जो एकदम होली खेल में आई है उस उमंग में भरी हुई है। अंग अंग से मानो सौंदर्य टपक रहा है, निर्झरित हो रहा है। और रसिक से गला जी मानो चातक लाल न पीवत अघाई। और रसिक से गला जी अपलक नेत्रों से प्रिया जी के सुंदर सुंदर जो चौकी प्रिया पे विराजमान है, अंश भुजा दिए हुए हैं। और बिंबाधरी लाडली जो कि बिंबाधर और सुंदर दशनावली की शोभा और सुंदर बोलते बतलाते हुए दोनों अटके हुए हैं। ये हाँ अंग अंग अटके उमग घटके रस घट घटके झूमे। हाँ अंग अंग अटके उमग घटके
उस पर की शोभा को पान करती होगी। ये शोभा पान करना श्यामा श्याम भी जाते हैं क्या, उनकी प्रकृति है। प्रकृति माने स्वभाव पड़ा हुआ है। परिबली कौन अनोखी बान। सखी जन भी कहते कि हे प्रिया जो, हे प्यारे, पता ना आप दोनों की कौन सी ऐसी न्यारी बान पड़ी हुई है, कैसी एक अनहोनी बान पड़ी हुई है कि निशिबासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भर्यो, पल बिन देखे मुख रस भर्यो। दोनों इसमें अटके, अंग अंग अटके, उमंग घटके, रस घट घटके, जो महासुख के समुद्र मानव आह्वान कर रहे हैं। माने प्यारी के अनुराग रघु पिय, प्यारी पिय अनुराग, ये अनुराग में होरी का मानो ये प्रारंभिकरण कर रहे हैं और उसमें मगन हो रहे हैं। सहचरी बन गए इनकी, इनके सुख में सुखी हैं, इनकी राजी में राजी हैं और इसी में बहुत काल तक दोनों जो है मगन है। सहचरी बन तो ये एक गुना सुख लूटते हैं, सखी जन दो गुना सुख लूटती। प्रिया जी को सुखी, लाल जी को सुख देकर के सुख के सिंधु में समाहित रहती हैं और सेवा परा सेवा भी कर रही हैं और इनके हर तरफ सहचरी वृंदों की भीड़ है। तो बेचारे मंडल पे प्रिया पधारे हैं, सबसे पहले शोभा देखे हैं और उसके बाद लाल लाल थोड़ी देर विश्राम कराती हैं, उसके बाद मिलनी करा करके पूजन करा करके फिर रस में दोनों को होली खिलाएंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, अग्रवर्ती श्री सुदेवी जी की, उनकी कबरा आदि सहचरी वृंद की, सातों संग सहचरी वृंद की। जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री निम्बार के भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुम विद्या अंजुलेखा जी की, श्री तू हरि प्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री सुदेवी जी की, उनकी होरी मनोरथ की। जय जय श्री राम।